शेख चिल्ली अब एक अमीर के यहाँ नौकर हो गया। उसने उसे ऊँट चराने के काम पर लगा दिया। वह हर रोज ऊँटों को जंगल में ले जाता और शाम को चराकर वापस ले आता। एक दिन वह एक पेड़ के नीचे पड़कर सो गया तो ऊँटों को रस्सी पकड़कर कोई ले गया। अब वह जब जागा तो बहुत घबराया। शेख चिल्ली ने प्रतिज्ञा की कि अब अमीर के घर नहीं जाऊंगा, ऊँटों की तलाश करके ही जाऊंगा। अब जंगल में इधर उधर घूमने लगा। उसको ऊँटों का नाम न आता था। इतने में उस अमीर के गांव के कुछ आदमी सामने आते दिखाई दिए। उसने ऊँटों की लीद दिखाकर कहा कि जिनके हम हैं नौकर, उनसे कह देना कि जिनकी यह लीद है जाते रहे। शेख चिल्ली था तो मूर्ख ही, और आप भी जानते हैं कि मूर्खों को गुस्सा बहुत जल्दी आता है। एक दिन शेख चिल्ली रास्ते में जा रहा था। लड़कों ने अपनी आदत के मुताबिक उसे तंग करना आरंभ किया। एक कहता महामूर्ख, दूसरा कहता जिंदाबाद, मगर लड़के बहुत चालाक थे। वह घरों में घुस जाते और शेख चिल्ली गली में ही टापता रहता। एक दिन संयोग से क्या हुआ कि छोटा सा लड़का शेख चिल्ली के हाथ आ गया। फिर क्या था, वह मूर्ख तो था ही। उसने लड़के को उठाया और धाम से कुएं में फेंक दिया। अपनी बीवी से जाकर बोला कि लड़के को कुएं में फेंक आया हूँ। उसकी औरत का माथा ठनका। वह बोली अच्छी बात है। शेख चिल्ली जब सो गया तो उस बेचारी ने लड़के को कुएं से निकाला, मगर मारे ठंड के लड़के का बुरा हाल हो रहा था। उसका भाई गली में ही रहता था। वह लड़के को वहां ले गई, सारा हाल कह सुनाया और बोली भैया लड़के को तुम अपने पास रखो, जब उसे आराम हो जाए फिर उसको घर पहुंचा देना। शेख चिल्ली के साले ने कहा बहन, जब उसके माँ बाप उसकी खोज में आएंगे तो फिर क्या किया जाएगा। शेख चिल्ली की स्त्री बोली अगर लड़के को इस परिस्थिति में उनके सुपुर्द किया गया तो वह बला आएगी कि हम व्यर्थ में मारे जाएंगे, इसलिए आराम होने तक अपने पास रखो। अगर इसके माँ बाप ढूंढने के लिए आवेंगे तो उनको मैं समझा लूंगी। इतना कहकर वह अपने घर आए और एक बकरी के बच्चे को उठाकर कुएं में फेंकाया, जिस कुएं में लड़के को फेंका था। दूसरे दिन प्रातःकाल खोए हुए लड़के के माता पिता उसकी तलाश में निकट वाली गली में से उस गली में आए जिसमें शेख चिल्ली रहता था। वह अचानक अपने घर के सामने टहल रहा था। लड़के के पिता ने उससे पूछा कि तुमने हमारा लड़का तो नहीं देखा। शेख चिल्ली ने उत्तर दिया श्रीमान, उस पाजी ने मुझे छेड़ा था, मैं कल शाम उसे कुएं में फेंक दिया। लड़के के पिता ने पूछा किस कुएं में। शेख चिल्ली ने कहा उस सामने वाले कुएं में। लड़के के माता पिता ने कुएं में एक आदमी को उतारा। उस आदमी ने कुएं से आवाज दी, सरकार लड़का वादका तो यहाँ कोई नहीं है, हाँ एक बकरी का बच्चा तो अवश्य है। ये कहकर उसने रस्सी के साथ बकरे का बच्चा देखकर बहुत हैरान हुए। लड़के के माता पिता उदास होकर शहर के दूसरे भागों में लड़के को तलाश करने लगे। इतने में लड़का स्वस्थ हो गया और उसे शेख चिल्ली के साले ने उसके घर के सामने ले जाकर छोड़ दिया। ये सब कुछ हो गया, मगर शेख चिल्ली बेचारा कई दिन तक सोचता रहा कि लड़के से बकरी का बच्चा किसटी बन गया। एक दिन की बात है कि शेख चिल्ली एक अमीर आदमी के यहाँ सीस का काम करता था। एक दिन जबकि मालिक गाड़ी पर सवार होकर बाजार जा रहा था और शेख चिल्ली उसके पीछे बैठा हुआ था तो मालिक का रेशमी रुमाल हवा में गिर गया। मालिक ने रुमाल को न देखा, परंतु उसने देख लिया, लेकिन उसको उठाया नहीं। इत्तफाक से मालिक रास्ते में एक दुकान के पास जाकर ठहरा। जब रुमाल की जरूरत महसूस हुई तो कहा मेरा रुमाल कहाँ है। शेख चिल्ली ने फौरन कहा हुजूर आपका रुमाल फला बाजार में गिर गया था। इस पर मालिक ने डपट कर कहा बेवकूफ़, तुमने उठाया क्यों नहीं। उसने हाथ जोड़कर कहा हुजूर का हुक्म न था। मालिक ने गुस्से से दोबारा देखते हुए कहा जब कोई चीज़ हमारी या गाड़ी वगैरह की गिरे हुए फौरन उठा लिया करो। उसने हाथ जोड़कर अर्ज दिया बेहतर हुजूर, आइंदा ऐसा ही होगा। दूसरे दिन जब मालिक सैर करने अपने घर जा रहा था तो घोड़े ने लीद दी। उसने फौरन उतर कर लीद को कपड़े में बांध लिया और अपने पास इत्मीनान से रखा। वापसी में मालिक के साथ एक और साहब भी घर आए और मतलब की बातें करने लगे। अब शेख चिल्ली ने अपनी ईमानदारी का सबूत देने के लिए वही लीद कपड़े में बंधी हुई मालिक के सामने पेश कर दी और अदब से कहा हजूर की आज्ञा से घोड़े की गिरी हुई चीज को उठा लिया था। मालिक के दोस्त ने मेज पर पड़ी हुई गठरी को खोलता देखकर बोलना बंद कर दिया और बाद में चीज देखने पर खिलखिलाकर हंसा।
मालिक को ऐसी बुरी स्थिति पर बड़ा क्रोध आया। शेख चिल्ली ने मालिक की लाल आंखें देखकर कदम पीछे हटा लिया और जल्दी से यह कहता हुआ बाहर चला गया, श्रीमान की आज्ञा थी। अच्छा, अब मैं घोड़े पानी पिलाऊं। इसके बाद वह घोड़े को नदी पर ले गया। किनारे पर खड़ा होकर सोचने लगा, यहाँ पानी थोड़ा है, साथ ही कीचड़ वाला है, आगे चलकर पानी पिलाना चाहिए। ये सोचकर घोड़े को आगे ले गया। नदी के बीच में चूंकि पानी बहुत गहरा था, अतः घोड़े की रस्सी छोड़ दी और अपनी जान बचाकर बाहर भाग आया। उसका विचार था कि घोड़ा इसी तरफ आ जाएगा, मगर जब घोड़े को गोते खाते और दूसरी तरफ बहते देखा तो शोर मचाने लगा। घोड़ा भाग गया, घोड़ा भाग गया। इसी तरह चिल्लाता हुआ मकान पर आ गया और मालिक को हौंफता हुआ हाल सुनाने लगा। मालिक ने उसकी बात पर विश्वास करके अपनी तलवार उठा ली जो वह शाम को अपने पास रखता था। शेख चिल्ली को साथ में लेकर वह नदी पर गया। उसका ख्याल था कि घोड़ा असली है और उसी स्थान पर ठहर गया होगा, मगर जब शेख चिल्ली अपने मालिक के साथ नदी पर पहुंचा तो मालिक से कहा, आपको अब तलवार संभाल